हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको द वैक्सीन वॉर देखनी है और उसके बाद फुकरे 3 भी देखनी है तो आपको पहली मूवी कौन सी देखनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि द वैक्सीन वॉर आप पहले देख लें, क्योंकि थोड़ी सी ये हैवी मूवी है। क्या इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये आपको इंस्पायर करती कि नहीं करती, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं फुकरे 3 तो देख के आया था, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी थी। देखो, अगर आप कहीं मार्केटिंग स्टूडेंट हैं या फिर अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से ही कहीं पर कुछ पढ़ा होगा, तो एक टर्मिनोलॉजी होती है पोजीशनिंग। और पोजीशनिंग का मतलब होता है कि किसी ने कुछ ना क्लेम किया हो, आप इजीली किसी के दिमाग के अंदर वो चीज़ें डाल सकते हैं। इस प्रीमाइस का काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ किया गया है और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से विवेक अग्निहोत्री ने अपने लिए भी यूज़ किया है यहाँ पर इस मूवी को एक अलग तरीके से पोजीशन करने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको मैं एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। द वैक्सीन वॉर एक मेडिकल थ्रिलर है जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। ऑब्वियसली इनकी रिसर्च जो होती है वो ठीक ठाक ही होती है, लेकिन रिसर्च का एक पैरामीटर होता है। रिसर्च होता है कि जो चीज़ आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, अब फलाना ढमकाना आके बोल दे कि ये हुआ था, तो आप बोलो कि अच्छा फिर हुआ होगा जी, आप बोल रहे हो तो ठीक ही बोल रहे हो कि आपने इतनी रिसर्च करी है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि आप किस तरीके से इसको पोजिशन कर रहे हो। तो अभी ऐसे पोजिशन किया गया है कि देयर इज़ अ वैक्सीन टू बी क्रिएटेड इन अ वेरी डायर सिचुएशन, एंड दैट सिचुएशन इज एब्सोल्युटली ट्रू, पीपल आर डाइंग। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो ये नहीं चाहती हैं कि इंडिया ये वैक्सीन बनाए, और इंडिया के खुद के कुछ लोग हैं जो एक एंटी समझ लीजिए नेशनल बिहेवियर दिखाते हैं और क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि इंडिया ये नहीं बना सकता। ये टोटल प्रेमाइस है इसका। ये प्रेमाइस को डिलीवर करने के लिए बहुत बेहतरीन एक्टर्स चाहिए होंगे ऑफकोर्स। तो पल्लवी जोशी तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएंगी क्योंकि वो विवेक अग्निहोत्री की वाइफ हैं, लेकिन रोल भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बचपन से ही वो एक एक्ट्रेस रही हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भी उनका रोल है। नाना पाटेकर का बहुत बढ़िया रोल लगा मुझे, मतलब बहुत ही इफेक्टिव है और काफ़ी लेयर हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा राइमा सेन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अनुपम खेर होते ना होते एक ही बात है। और इसको बायो साइंस बोला जा रहा है, तो बायो साइंस तो बोला जा रहा है, बायो साइंस फिल्म बोला जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मेडिकल थ्रिलर है और बायो साइंस के अंदर थोड़ा साइंस की इसमें अंदर कमी है। यहाँ पर बलराम भार्गवा को ICMR का एक हेड दिखाया जाता है और उनको ये बताया जाता है, रियल नाम ही है, इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं आफ्टर क्रिएटिंग द वायरस। उनकी जद्दोजहद क्या थी जब उनको वायरस का एक वैक्सीन बनाना था, तोड़ बनाना था। तो इट स्टार्ट विद द बोरिंग प्रोसेस कि वायरस क्या होता है, इन द अराउंड कहाँ से आता है, कैसे उत्पन्न हुआ होगा, क्या स्केयर है, कौन स्केयर क्रिएट कर रहा है, थोड़ा चाइना का रेफरेंस इधर उधर, लैब का रेफरेंस, ये सब आता है। आपका जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से लूज होने की कगार के ऊपर होता है, लेकिन वहाँ से मूवी जो है वो स्टीम पकड़ लेती, क्योंकि वहाँ से आ जाती है लोगों की जद्दोजहद और एक वॉर अगेंस्ट टाइम। और वहाँ से आपको लोगों की वॉर से हटा के आपको जो साइंटिस्ट हैं उनकी वॉर के अंदर लगा दिया जाता है, जहाँ पर उनकी लाइफ्स को डेवलप किया जाता है, जहाँ पर उनको ये आदत नहीं है कि 18 महीने के अंदर या फिर 20 महीने के अंदर आपको कुछ एक ब्रेक थ्रू करना है। आपको आदत है कि अपने प्रोसेसेस फॉलो करना, जैसे कि हिंदुस्तान हमेशा रहा है, लेकिन आज उसको एक री एनर्जाइज कर दिया गया कि नहीं, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू सेव द कंट्री, मेन एंड वुमेन, आपको के बच्चों को ये बचाना है कैसे भी करके। तो जो उनकी लाइफ जो चल रही है, उनके घर के जो हालात हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं इस बॉडी को, वो सारी जद्दोजहद आपको यहाँ पर फील होती है। आपको रेस अगेंस्ट टाइम भी फील होती है। और फिर आपको ये समझाया जाता है कि कुछ एंटी फोर्सेस भी हैं जो ये नहीं चाहती हैं कि इंडिया ये बना पाए, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बड़ा ऑब्वियस सा है, तो इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। और कुछ जर्नलिस्ट हैं जो उनके साथ मिल गए हैं और कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इंडिया कभी भी वो वैक्सीन ना तो किसी और मुल्क को दे पाए, ना अपने यहाँ यूज़ कर पाए, और इवेंचुअली फॉरेन कंट्री की जो वैक्सीन इवेंचुअली जब भी बनेंगी तो वो यूज़ हो जाए। तो एक मीडिया वॉर सी दिखनी शुरू हो जाती है और वहाँ पर ये मूवी का थोड़ा सा डाउन साइड आना शुरू हो जाता है, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मेरा इंटरेस्ट जनरेट हो गया स्ट्रगल के अंदर, प्रोसेस के अंदर, कि कैसे ये वैक्सीन बनने वाली है, क्या करेंगे। तो इस यहाँ तक मुझे लेके आए, लेकिन मुझे पूरी साइंस नहीं समझाई, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज आउट होने लगा। फिर उसके बाद ये मीडिया वॉर बन गई अचानक से कि वन वुमेन अगेंस्ट द इंटायर ऑफ ICMR और
थोड़ा सा जज्बे वाले बलराम साहब जो कि बोर्ड रूम्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मीटिंग्स करते चले जा रहे हैं, वो आपको देखने को थोड़ा सा मिलता है। जो थोड़े से इमोशनल सीन आते हैं वो ऑब्वियसली पल्लवी जोशी के आते हैं, जहाँ पर वो काम करते हुए भी नज़र आती हैं, वो अपने घर भी संभालते हुए नज़र आती हैं, कभी बॉस से डांट भी खा लेती हैं, तो उसके अलग एक एक्सप्रेशन है। वहीं पर नाना जो है वो बहुत ही फोकस तरीके का इंसान है, उसको सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, जैसे अर्जुन को फिश की आई दिखी थी वैसे दिख रही है, बट ही कैन गेट रूड ऑल्सो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी उसको एक ही चीज़ चाहिए। बट एट द सेम टाइम उनके जो जज्बात हैं एज अ कड़वा करेला जैसे वो बोलता है अपने को, वैसे नहीं आए हैं मेरे ख्याल से। वो ये आए हैं कि मैं कंट्री के लिए और इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। श्लोक्स भी इसी पर्सपेक्टिव से यूज़ करे गए हैं जो कि सुनने में बहुत बेहतरीन लगते हैं, बट जहाँ जहाँ वो यूज़ हुए हैं थोड़े से मेरे ख्याल से फोर्स्ड हैं। जो डिस्कशंस हैं बोर्ड रूम की वो बहुत अच्छी हैं, तो एक मिक्स बैग सी फीलिंग आती है। कुछ सीन्स बहुत एलिवेट हो जाते हैं, कुछ सीन्स नीचे चले जाते हैं, कुछ थोड़े प्रिटेंशियस लगते हैं, एक ही जर्नलिस्ट की बात क्यों करते चले जा रहे हो, कुछ और भी बातें कर लो, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं और सिर्फ एक ही जर्नलिस्ट के बिहेवियर को ही आप एड्रेस करने के अंदर लग गए हो। तो टोटल जो मूवी है वो थोड़ा सा साइंस में कम हो जाती है और पॉलिटिकल साइड में ज़्यादा चली जाती है। अदरवाइज इट्स अ गुड मूवी। आई थिंक जितने भी कंट्री मैन हैं उनको बहुत प्राउड फीलिंग आनी चाहिए कि सिर्फ 18 महीने के अंदर हम ये कर पाए, लिमिटेड बजट में। विमेन का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, एक पैशन था। पैशन का जो मतलब होता है ना, वो हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है कि आप कितना खून बहा सकते हो, कितनी रातों को जाग सकते हो, जब तक आप वो चीज़ अचीव ना कर लो। पागलपन होता है ये, इस पागलपन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कोयले के ऊपर, जलते हुए कोयले के ऊपर चल सकते हो, और वो उस तरीके का बिहेवियर है। बट इस मूवी की लेंथ की वजह से जो इंटेंसिटी है ये बातों में तो रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जो मूवी देखते टाइम वो गहराई के अंदर थोड़ा सा कम जा पाती है। साइंस भी थोड़ी सी कम है यहाँ पर, तो उस वजह से जान के भी किया होगा शायद, सबको साइंस समझ ना आए इसलिए भी किया होगा शायद, लेकिन आपको जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया जाता है। एक और चीज़ है जो इसके अंदर अंडर करंट फॉर श्योर चलता है कि अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप नेशनल हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि आप नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट आप अंदर से सिर्फ नेशन की ही सोच रहे हैं, अपना सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं सोच रहे हैं, तनख्वाह के लिए नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। जितने भी प्रोफेशनल्स मेरा वीडियो सुन रहे हैं वो जब जाते हैं ऑफिस में वो सिर्फ कंपनी का भला करने नहीं जाते हैं, बट उसको इस नज़रिए से दिखाया गया, विच इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि स्पोर्ट्स फिल्म भी जो बनती हैं वो भी इसी नज़रिए से बनती हैं कि एक बारी बैट्समैन या फिर कोई फुटबॉलर उतर गया तो वो नेशन के लिए खेल रहा है, वो उस 4 करोड़ रुपए की गाड़ी के लिए नहीं खेल रहा है। थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट ही दिखाया गया, वो ग्रे जो दिमाग चलता है ह्यूमंस का वैसा नहीं दिखाया गया। दूसरा जो गवर्नमेंट है वो दैट इज़ ऑलवेज राइट और उनको क्वेश्चन करते रहते हैं। आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन मत करो, अगर आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक गलत इंसान हो। तो ये भी एक थोड़ा सा है विच आई थिंक इज़ थोड़ा सा एंटी डेमोक्रेसी के अंदर सवालदारी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछना तो ज़रूरी है। ये जो इनडायरेक्ट तरीके से कर देना कि अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तुम तो कितने गंदे हो, उस तरीके का थोड़ा सा लगा मुझे। बट ये डाउन साइड अगर हम छोड़ दें, क्या एक ऐसी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी नहीं था कि इसके पीछे ये सब कुछ हो रहा है और किसी ने आके बताई है, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है? भाई उन्होंने बोला, हमने मान लिया, मगर मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, बट ऑन द फेस वैल्यू वी विल एक्सेप्ट इट एंड इट इज़ इफेक्टिवली टोल्ड फ्रॉम अ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्टर्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, विच इज़ द स्क्रीन प्ले, लैब्स में, बोर्ड रूम के अंदर, घर के कॉन्वर्सेशंस के अंदर, डांट के अंदर, ये सब आपको इफेक्टिवली जोड़ जाड़ के दिखता है। तो बहुत लंबा हो गया वीडियो, जैसे कि ये लंबा मूवी है, थोड़ी सी लंबी ज़रूर फील होती है और कहीं ना कहीं आपको ये भी फीलिंग आती है कि इस तरह की मूवीज़ आजकल थोड़ा OTT के ऊपर ज़्यादा चल रही हैं। बट अगर एनीथिंग विच इज़ प्रो गवर्नमेंट ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस करेगी। तो मेरे हिसाब से समरी करने के लिए कंटेंट बहुत अच्छा है जो आपको पता होना चाहिए अगर ये कंटेंट ठीक है तो। दूसरा जो आपको ये जो जिस तरीके की एक्टिंग यहाँ पर करके दिखाई है सब ने, वो आपको लगेंगे कि ये साइंटिस्ट लोग ही हैं। जो डाउन साइड है, थोड़ा साइंस और ज़्यादा दिखाना चाहिए था मेरे ख्याल से। और जो इस तरीके की एक अंडर करंट दे रहे हैं ना कि गवर्नमेंट को तो क्वेश्चन ही
मत करो, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं डील किया गया है। और वो इसलिए नहीं किया गया बिकॉज ही इज़ एब्सोल्युटली अलाइंड विद द करंट गवर्नमेंट, विच इज़ ओके। बट एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है देख के कि मेरा भारत कर पाया, मेरा इंडिया कर पाया और आत्मनिर्भर बन रहा है भारत, ये फीलिंग आप लेके ज़रूर जाओगे थिएटर से, जो इस मूवी की मेरे ख्याल से विन है। बाकी सब कुछ छोड़ो, तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 8/10 जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बाकी इसमें माइनस पॉइंट्स भी हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट अलाइन ज़्यादा है ये। अगर मैं ये फीलिंग अगर नहीं लेके जाता तो मैं इसको एक्चुअली में 7/10 देता। बाय बाय।